गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए कई दिन के बाद आज फिर से ये एक नई वीडियो आपके लिए एशियन स्कूल की तरफ से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर आ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जिसमें हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप फाइंड आउट करना बताया। साथ साथ मैं एक और एग्जांपल देकर के आपको फाइनली बता देता हूं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद हम शेप बनाते हैं और शेप बनाने के बाद उसको किस तरह से शेप का नेम देते हैं। एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, फिर आज के इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के जो सिलेबस में हैं, मेथेन, एथेन, एथीन, अमोनिया, इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, प्रॉपरली देखेंगे, बीच में क्वेश्चन आएंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सपोज कीजिए आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCE F6 मॉलिक्यूल। तो हमने जैसे आपको रूल्स बताया था कि सबसे पहले आप उसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड कर लीजिए। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो Xe में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और F के 6 एटम्स हैं, सो वी हैव टू राइट हियर 6। So 8 plus 7 6 are 42 and it will be 50। जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है कि ये अगर 8 से ज्यादा नंबर है तो हमें 8 से डिवाइड करना है, अगर 8 है या 8 से कम है तो फिर हमें 2 से डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करेंगे, 50 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, रिमाइंडर आएगा 2। जो रिमाइंडर आएगा अगर वो रिमाइंडर 2 या 2 से ज्यादा है तो उसे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2, अब रिमाइंडर आएगा 0। अब हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 प्लस 0 दैट्स इज इक्वल्स टू 7। अब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, हाइब्रिडाइजेशन एक तो S का हो गया, S लेना कंपलसरी है, P के 3 हो गए, टोटल हो गए 4, हमको 7 करने हैं तो हमने ले लिया D3। यानी इस मॉलिक्यूल में Xc पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3। अब sp3d3 के अकॉर्डिंग हमने आपको शेप बताया था, शेप क्या बनाना है। हर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एक शेप डिसाइडेड है और वो शेप 7 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल प्लेन में 5 बनाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे बनाएंगे। सेंटर पे हम Xc लेंगे, ये एक बॉन्ड, 72 डिग्री से दूसरा बॉन्ड, फिर 72 डिग्री से तीसरा बॉन्ड, इसको ऐसे बना लेते हैं, 72 डिग्री से चौथा बॉन्ड और 72 डिग्री से पांचवा बॉन्ड। ये 72 डिग्री बिकॉज 360 है, 360 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। और एक बॉन्ड ऊपर बनाएंगे और एक बॉन्ड नीचे बनाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 7 बॉन्ड्स हैं और F लगाने के लिए है 6, तो हम 6 लगाएंगे। ऊपर नीचे की पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ये पोजीशन जरूरी है। ये इक्वाटोरियल पोजीशन बोली जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जो होती हैं 180 डिग्री पे, उन दोनों पे बॉन्ड लगाना जरूरी है। और अब हमारे पास बचे 4, तो हम लगाएंगे 1 2 3 4, कहीं भी 4 लगा सकते हैं। इसके हिसाब से एक बॉन्ड आपका कोई ना कोई छूट जाएगा, वो भी प्लेन में छूट जाएगा। ये एंगल्स आपके 72 डिग्री हैं, ये वाला आपका छूट गया है, इस पे आप लोन पेयर बना देंगे इस तरह से। तो अब अगर आप शेप को देखें तो 4 प्लेन में हुए और एक ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ। वैसे अगर ये यहाँ पे भी बॉन्ड लगा होता, यहाँ पे भी कोई चीज अटैच होती, तो हम उसका शेप का नेम देते पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये छूट गया
तो अब आपके प्लेन में 4 बचे हैं और एक ऊपर और एक नीचे बचा है। 4 प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल अगर बोलेंगे तो सब एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं तो 4 प्लेन में, लेकिन ये चारों 90 डिग्री पे नहीं है। तो इसका स्पेशल नेम होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी ये पूछा जाता है आपका, क्योंकि ये क्लास 12 में जो चैप्टर है पी ब्लॉक ग्रुप 18 एलिमेंट्स, उसकी कैटेगरी में ये आता है आपका। अब आज हम आपको जो बताने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पे कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को भी बताएंगे। देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन का होना कंपलसरी है। क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, जैसे एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे एथेन बोलते हैं। आपको जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो आप सिर्फ क्या देखेंगे, उसमें प्रेजेंट बॉन्ड को चेक करेंगे। अगर कार्बन पे सिंगल बॉन्ड ही आ रहे हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड ऑन कार्बन, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 डबल बॉन्ड, सो हाइब्रिडेशन विल बी sp2। और अगर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। और अगर 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, तो भी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये कार्बन है और ये कार्बन है। कार्बन में आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये वाले कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से ये वाले कार्बन पे भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाले पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर भी काउंट करा जाएगा और इधर भी काउंट करा जाएगा, तो इस पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस पे आप क्या देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। जितने भी चेन हो कार्बन में, जितनी की भी चेन है, हर कार्बन पे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देखिए, ये वाले कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल होगा तो फिर सिंगल नहीं चेक किया जाएगा, तो ये हुआ आपका sp, ट्रिपल के हिसाब से sp। इस पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर सिंगल है, फिर सिंगल को नहीं चेक करेंगे, ट्रिपल ही चेक करेंगे, तो sp। इस पे एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल, तो डबल को चेक करेंगे, डबल के हिसाब से sp2। इस पे भी डबल बॉन्ड है sp2, और इस पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर इस तरह से लिखा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको साफ से बना देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड है तो sp2। इस पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो sp2। इस पे भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो sp2। इस पे भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है sp2। ये बेंजीन है, और बेंजीन के सारे कार्बन जितने भी होंगे, बेंजीन में 6 कार्बन होंगे, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको बताना होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कार्बन चेन के ऊपर।
CH3, सिंगल बॉन्ड CH, C ले लीजिए, CH ले लीजिए, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल CH कर दीजिए इसे, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से देख लीजिए CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हम X लिखे दे रहे हैं A, B, C, D, E, और इस पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि A पे कौन सा होगा, B पे कौन सा होगा, C पे कौन सा होगा, D पे कौन सा होगा, E पे कौन सा होगा। ये आप हमको कमेंट सेक्शन में करके भेजेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे और शेप बना रहे थे, लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। सपोज वी हैव टू ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन CH4। सबसे पहला तो हमारा जो टारगेट है कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन पता चले। रट के काम नहीं चलेगा कि CH4 पे हमको sp3 मालूम है, CH4 पे मालूम है लेकिन सब पे नहीं मालूम होगा। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे। C में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1 into 4, C प्लस 4 प्लस 4 दैट्स इज इक्वल्स टू 8। मैंने बताया अगर 8 है या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया है, 8 है 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 तो 0 हो गया, ये 4 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए 4 और हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन 4 के हिसाब से sp3 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन हमको आ जाएगा, हमको पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये हाइब्रिडाइजेशन उसके सेंट्रल एटम पे निकाला जाता है, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है। अब हमको कार्बन का sp3 हाइब्रिड बनाना, स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू 6, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, sp-df में करेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p2, और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट बोली जाएगी, ये ग्राउंड स्टेट, दैट्स मीन 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये जो मैंने बनाया है, थोड़ा ऑर्बिटल्स को ऊपर की तरफ बनाया है, ये इंडिकेट करता है कि इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा और इसकी और ज्यादा है। हमको ये पता चल चुका है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है कि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और एनर्जी को बराबर करेंगे। हमारा ये वाला s का ऑर्बिटल और ये वाले तीनों p के ऑर्बिटल्स में एनर्जी में डिफरेंस है, लेकिन जब हम इनको हाइब्रिड करेंगे तो इनकी एनर्जी बराबर आ जाएगी। तो वो हमारी होगी एक्साइटेड स्टेट। हमें इस डायग्राम को दोबारा से ड्रा करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट के लिए, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पे पहुंचेगा जो खाली है। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर यहां से पेयरिंग शुरू हो जाती। तो ये यहां से जब यहां जाएगा तो इनकी और इन तीनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 1s2 अपने प्लेस पे रहेगा, और ये 2s1 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 2s1, और p इसी के बराबर पे बनाया जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी बराबर हो गई, और इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 2p3 बन जाएगा। ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिड हो गए हैं। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब आप इतना कर लेंगे तभी आप इसका हाइब्रिड डायग्राम बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, हाइब्रिड डायग्राम।
आपको ये पता चल गया कि ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो गए हैं और ये वाला जो है अनहाइब्रिड है, ये s का अनहाइब्रिड है। लास्ट वीडियोस में हमने बताया था आपको हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनाए जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल शेप होता है, ये भी आपको लास्ट वीडियोस में बताया जा चुका है, जिसमें कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। यानी हम एक्सेस लेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। ये है आपका s का अनहाइब्रिड। s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल और अनहाइब्रिड में हम स्फेरिकल ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक स्फेयर बना देंगे, दिस इज 1s2। देन दीज ऑल 4 आर हाइब्रिड, और हाइब्रिड चाहे वो s का हो या p का हो, वो एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा बनाया जाता है। तो पहले हम ये बनाएंगे, ये होगा आपका 2s1, एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लूप के लास्ट साइड में बनाएंगे। इधर कहीं इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इधर ही होते हैं। फिर हम बनाएंगे 2px1। अब ये हमको बनाना है इसके अकॉर्डिंग 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे। ये लाइन अगर आप सीधे बनाएंगे तो 90 डिग्री है, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा लाइन से हटा के एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा बनाएंगे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद ये आपका हाइब्रिड है, नीचे हाइब्रिड लिखे, ये चारों हाइब्रिड हैं। इसको भी हम एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा बनाएंगे और 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल से बनाएंगे, और ये आपका यूं बनेगा। और एक जो लास्ट वाला है वो हम बैक साइड में बनाएंगे। तो अब वो तो इसमें 3 डायमेंशनल फिगर में नहीं दिखेगा, तो हम इसको इसी से एक लूप बड़ा एक लूप छोटा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये है sp3 हाइब्रिड कार्बन। अब हमको इसमें 4 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, CH4 बनाना है। कोई भी चीज वहीं अटैच होगी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ये हाइब्रिड है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते और हाइब्रिड होता तो भी नहीं अटैच होता। हाइब्रिड होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो बॉन्ड बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ये 1h1, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड जो बना ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और चौथा हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करेंगे और ये भी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से ये मीथेन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, जिसमें आप 4 सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर वन, अनदर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये था मीथेन का। अब हम आपको बताते हैं एथीन का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, एथीन और एथिलीन, C2H4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको अभी अभी हमने वीडियो में बताया था कि अगर किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है तो उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस पे भी sp2 है। और जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट, तो हमें इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे कार्बन का। कार्बन इज इक्वल टू 6, 1s2, 2s2, 2p2। हमको पहले कॉन्फ़िगरेशन वही लिखना है। उसके बाद हम ग्राउंड स्टेट सेम बनानी है। ग्राउंड स्टेट 1s2, then 2s2 and then 2p2। अब
अब जब हम एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, sp2। sp2 का मीनिंग क्या होता है कि एक s का ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल्स। हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, s का एक ऑर्बिटल, ये वाला s का ऑर्बिटल लिया जाएगा, ये वाला नहीं ले सकते। ये वाला क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स का यूज होता है उनमें एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी देखिए गैप ज्यादा है, ये नीचे, इसके बीच में ये, फिर ये सबसे कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, तो इसकी और इसकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। इन दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कम एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स को ही लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाएगा जैसे पिछली बार ले गए थे, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल ही हाइब्रिड होंगे। एक ऑर्बिटल p का जो है थर्ड वाला वो हाइब्रिड नहीं होगा। तो हम एक एक्साइटेड स्टेट जब बनाएंगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट 1s2 एज इट इज रहेगा, 2s1 ये हाइब्रिड हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, p के 2 ऑर्बिटल इसके बराबर बनाए जाएंगे, ये तीनों लिखे जाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन p का जो थर्ड ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड नहीं हुआ, वो हाइब्रिड नहीं हुआ है तो इसका लेवल इसके ऊपर बनेगा और ये होगा आपका अनहाइब्रिड p का ऑर्बिटल्स। अब हम इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम जैसे अभी पिछली बार लिया था, ये हुआ आपका एक्सेस 1s2, ये बन गया अनहाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड है। हाइब्रिड एक लूप बड़ा बनेगा और दूसरा लूप छोटा बनेगा, ये हमने हाइब्रिड बनाया, एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला भी हाइब्रिड है, इसका भी एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा बनेगा। sp2 में शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। तो अब जो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो 120 डिग्री के एंगल से बनाएंगे, इससे ये आपका 120 डिग्री पे हाइब्रिड, एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, और इसी तरह से ये वाला भी हाइब्रिड है तो ये भी 120 डिग्री के एंगल से, तो एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा। ये मेरा एक कार्बन बनके तैयार हुआ। अभी ये अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड p का ऑर्बिटल कैसे बनता है, दोनों लूप बड़े, तो हम इसको इस पे दोनों लूप बड़े बना देते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है तो एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा अभी एक कार्बन बनके तैयार हुआ है और हमारे फार्मूले में 2 कार्बन है इस तरह के। इसी तरह का सेम कार्बन हमको बनाना है, इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे एक्सेस कर लिया, दिस इज 1s2, और अब की बार हम ये जो हाइब्रिड है इस साइड से बना रहे हैं, तो ये हुआ 2s1, इसको हाइब्रिड किया, इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया। फिर इसके बाद इसको बनाएंगे उस साइड में 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये दूसरा बन गया आपका एक इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा हाइब्रिड, एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला अनहाइब्रिड, दोनों लूप बड़े और ये इस तरह से, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे दोनों कार्बन हाइब्रिड कार्बन बन गए, बीच में अटैच भी हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब हमको हाइड्रोजन अटैच करना है। हमने आपको बताया था हाइड्रोजन या कोई भी चीज वहीं अटैच होगी जो हाइब्रिड हो और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है,
एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो है ये अनहाइब्रिड है, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, ना ही इसमें ऐड कर सकते। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। आप देख रहे हैं टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 और एक बीच में। अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो दोनों पैरेलल हैं, उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे और ये हमारा बनेगा पाई बॉन्ड। तो इसमें एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये दोनों मिला के 1 पाई हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, और ये बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। आपको पता था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। आप देख रहे हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनेंगे। और बॉन्ड एंगल आपका कितना है आप जान चुके हो, ये हम लोग 120 डिग्री लेके चले थे। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे एथाइन बोलते हैं, एथाइन या एसिटाइलिन ACETYLENE का स्ट्रक्चर बनाना है, NH3 का बनाना है, H2O का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से और प्रॉपर शेप के साथ में। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।